नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको धातु और अधातु पढ़ाया जा रहा है। ये लंबा चैप्टर है। धातुओं के भौतिक गुण आपको पढ़ाया गया और धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए हमने निम्नलिखित शीर्षकों को चुना था, जो आपके सामने है। ध्वनि भौतिक अवस्था, घनत्व, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, गलनांक, कठोरता और चमक। अब हम जो है धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने से आपको ये पता चलेगा कि सभी धातुएं एक जैसी क्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुओं की क्रियाशीलता की क्षमता जो होती है वह अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। तो हम धातुओं के रासायनिक गुण हमने बताया था कि जो गुण बाहर से दिख जाए उसे हम भौतिक गुण कहते हैं, और रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि कोई धातु किसी अन्य तत्व से किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो रासायनिक गुण में हम पहले जो है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया देखेंगे। वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन होती है, तो वायु की उपस्थिति में प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम अभिक्रिया करेगा तो वह सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम अभिक्रिया करेगा पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कॉपर एक धातु है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर का ऑक्साइड बनाती है, माने अपना खुद का ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सूत्र आप जानते होंगे, Al होता है, और ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और ऑक्सीजन से जो क्रिया करके ऑक्साइड बनता है उन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे ये आपको
प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातु का वह ऑक्साइड जो अम्लों से भी क्रिया कर ले और क्षारों से भी क्रिया कर ले, उभय माने दोनों, जो अम्लों से भी क्रिया कर सकता है और क्षारों से भी क्रिया कर सकता है, ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है यह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे 4Al रहेगा, ये 4Al रहेगा, तब ये संतुलित होगा। ठीक है, हम इसके बाद आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अभी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया ही चल रही है और जो ऑक्साइड बन रहा है उन ऑक्साइडों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो धातुएं प्रायः ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना संगत ऑक्साइड बनाती हैं और ये जो ऑक्साइड बनते हैं उसमें से कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे हमने एल्युमिनियम का उदाहरण दिया, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड यह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। यह अम्लों से भी क्रिया करता है और क्षारों से भी क्रिया करता है। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। Al2O3 क्यों होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र? इसको हम आपको पुनः बता दें। किसी भी तत्व का सूत्र लिखते समय हमको जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है तो हम एल्युमिनियम का सूत्र लिख लेंगे और ऑक्सीजन का सूत्र लिख लेंगे। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। सूत्र लिखते समय संयोजकताओं का विनिमय अदला बदली कर देते हैं, माने ये संयोजकता एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगी और ये 3 जो है ऑक्सीजन के नीचे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Al, और ये 2 यहाँ आ जाएगा 2O, और ये 3 यहाँ चला जाएगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें बनता है AlCl3 प्लस जल बनता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है तो ये लवण बनता है और जल बनता है। अब एल्युमिनियम ये अम्ल है, जिस प्रकार से अम्ल से क्रिया करता है उसी प्रकार यह क्षार से भी अब क्रिया करता है। Al2O3 प्लस 2NaOH, इसमें बनता है 2NaAlO2 प्लस H2O। हम इसको देख लेते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 और 2 5, 1 2 दूना 4 1 5 सही। सोडियम 2 है, सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है। ये संतुलित समीकरण है। इस यौगिक का नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये पानी। तो हम बता रहे थे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों से भी अब क्रिया कर लें
और क्षारों से भी अभिक्रिया कर लें, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और अगर आपको पूछा जाता है तो ऐसे ही लिखेंगे कि धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हो, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम उदाहरण लेंगे। ये अम्ल से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, इससे क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जल बनाता है। ठीक है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह जल में विलेय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वह जल से क्रिया करके सीधे क्षार बना देते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम को, ये आपको पूछा जा सकता है कि सोडियम को किरासन तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि ये बहुत अभिक्रियाशील होता है और ये वायु की ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जो है मिट्टी के तेल या किरासिन तेल में डुबो करके रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, यह जल से क्रिया करके उसी तरह से पोटेशियम का ऑक्साइड जो होता है वह भी जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम का ऑक्साइड जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको कास्टिक सोडा और इसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। तो ये था कि धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार से क्रिया करती हैं और जो ऑक्साइड बनते हैं उनके गुण क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के विषय में आपको बताया गया। हम आपको बता दें कि चांदी और सोना दो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से किसी भी परिस्थिति में क्रिया नहीं करती। तो ये भी आपके लिए प्रश्न बनेगा कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं, किन्हीं दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे चांदी और सोना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।